नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच जिले के जावद विधानसभा में विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है कि कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन लगातार मंत्री के क्षेत्र में देखा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा हार का सामना करती है। इस वक्त देखा जा रहा है कि जावद विधानसभा में लगातार हर मंडलम में जाकर कार्यकर्ताओं के बीच लगातार मुलाकात कर रहे हैं। जावद विधानसभा के कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार जो हमारे बीच इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं, बात करेंगे जावद विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और आगामी चुनाव में गुटबाजी को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें मिलेगी। सत्यनारायण, सबसे पहले जानना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस तैयारी करती है, लेकिन हर बार जावद का अगर नजारा देखा जाए तो गुटबाजी के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। इस बार लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और गुटबाजी को लेकर क्या कुछ कहते हैं? महेश भैया, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इस मामले को लेकर मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पर जो आज बात गुटबाजी की और मंत्री जो चुनाव की हर बार हारने की बात पर आपने प्रश्न था, मेरा यह कहना है कि गुटबाजी तो ऐसी कोई भावना नहीं है कि गुटबाजी है। गुटबाजी टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है अपने अपने, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच चाहे मैं जाऊं या दूसरा जाए, कार्यकर्ताओं को केवल इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि इस बार करोड़ मरोड़ की स्थिति है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हमारे नेता ने नारा दिया, हम आदरणीय दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बार अगर नहीं जीत पाए तो कभी नहीं जीत पाएंगे। तो हमने इसी दिन से संकल्प लेकर बात का गांव में निकल चुके हैं और गांव में इस बात के लिए हम हर मंडलम हर सेक्टर पर कार्यकर्ताओं से प्रेरित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। और कार्यकर्ता जिस तरह से 20 सालों में 18 सालों में ओम प्रकाश सगलेजा के राज में प्रताड़ित हुआ है, चाहे आप 18 साल का आतंक देखें, चाहे जमीन, मतलब जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया जाता है कि जनता की सेवा करे और जो जनता की आवाज हो उसके पर काम हो, पर यहाँ उल्टा होता है, या जनता या किसानों की बात सुनी नहीं जाती। अगर ओम प्रकाश सगलेजा गाँव में जाता है तो कोई अगर प्रश्न करता है तो उसको बोलने से रोक देता है, उन्होंने कहा मेरी सुनना पड़ेगी, मैं आपकी सुनने नहीं आया हूँ। आप आम लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है जावद में? इस बार मंत्री का जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्या उसको कांग्रेस भेद पाएगी? क्या कांग्रेस विजय का परचम लहरा पाएगी? क्या स्थिति, क्या जनता का रुझान है? 100% महेश भैया, इस बार गढ़ को भेदेंगे। और पिछली हर बार ओम प्रकाश सगलेजा कभी चुनाव नहीं जीता है, कहीं कहीं हो सकता है हमारी गलती रही होगी या हमारे परिवार के लोगों की गलती रही होगी, इसलिए ओम प्रकाश सगलेजा चुनाव जीता है। ओम प्रकाश सगलेजा ने आज दिन तक पहले चुनाव में 42,000 वोट मिले थे, दूसरे में 48 मिले और अभी इसको 52,000 वोट मिले और उसके खिलाफ हमेशा 80,000 वोट गए, 75 से 80,000 वोट। चुनाव कभी जीता नहीं हो, केवल हमारी वजह से, हमारी कमजोरी वजह से चुनाव जीता था। पर इस बार कार्यकर्ताओं ने इस बात का मन बना लिया है कि जो गलती करेगा वो कांग्रेस में भी नहीं रह पाएगा इस बार, और इस बार जनता चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसलिए 100% इस बार इस गढ़ को भेदेंगे। और ओम प्रकाश सगलेजा जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है उसका बदला 100% कांग्रेस इस बार और कांग्रेस कार्यकर्ता लेंगे। क्या लगता है, जावद में लगातार देखा जा रहा है कि जावद जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण का मामला सामने आया था, एक वो लोकायुक्त ने कार्रवाई करी थी जिसके बाद में कांग्रेस ने भी ज्ञापन दिया था। आज उसी गोपाल चारण को लेकर मंत्री जी अपने साथ में बैठ रहे हैं, कांग्रेस क्या सोचते हैं, आम जन क्या कहता है इसको लेकर? सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक जनप्रतिनिधि, तहसील स्तर का जनप्रतिनिधि होने के नाते उसने 50,000 रुपए की रंगे हाथों रिश्वत ली है और इस लोकायुक्त ने उसको रंगे हाथों पकड़ा है और उसमें भाजपा के ही जो कोषाध्यक्ष है मंडलम में, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उसको ट्रेप कराई। ये बहुत बड़ी बात है। अगर दूसरा किसान या कांग्रेस कराती तो हो सकता है कि उसमें राजनीतिक हो जाती, पर आपका ही आदमी आपको पैसे देकर ट्रेप करा रहा है और आपने पैसे की मांग की, उसके बाद ऐसा हुआ है। और ओम प्रकाश सगलेजा बीच में भी कई कार्यक्रमों में मंच सजा किया है और अभी मंदसौर में कार्यक्रम था जिसके फोटोग्राफ्स हो सकता है आपके पास किसी एक अखबार में छपा था, जो सुधीर गुप्ता और एक केंद्रीय मिनिस्टर आया था उसके साथ मंच सजा किया। ये बहुत निंदनीय बात है। ऐसे भ्रष्ट लोगों को पहली बात तो संरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए, और अगर मिलेगा तो जो कर्नाटक में 40% का जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार बनी और कांग्रेस ने घेरा, वही हाल इनके जावद में हो गया। भाजपा के नेता कहते हैं मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मंत्री जी उनको साथ में लेके चलते। क्या लगता है, भाजपा की करथनी और करनी? संज्ञान वाली बात तो पूरे देश में इंटरनेशनल चैनलों पे चला है, आज तक समाचार में चला है, प्रदेश कांग्रेस अभी विधानसभा में उठाएगी, जवाब देना नहीं बनेगा। ये तो अनजान बनना गलत बात है। 24 घंटे जब पूरे मीडिया और पूरी दुनिया को मालूम है कि लोकायुक्त में गोपाल चारण पकड़ा गया है, तो इसमें ये बात अगर बोलता है तो झूठ बोलते हैं। सत्यनारायण जी, सबसे अहम सवाल करना चाहूंगा, जैसा कि देखा जाता है कि पहले तो आम लोग शिकायत करते थे, कांग्रेस बीजेपी के आरोप लगते थे, अब तो प्रशासन का जो हमला कहते हैं, जिसको टीम कहते हैं, अभी पटवारियों ने देखा गया मामला, पटवारियों ने भाजपा के मंत्री के खास 3 लोग, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष पर अपने तहसील कार्यालय में घुसकर जहां कैमरे लगे हैं वहां पर डराने धमकाने के आरोप लगाए। मामले में 1 सप्ताह से ज्यादा 2 सप्ताह का समय हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है आखिर किस तरह का माहौल जावद में बनता जा रहा है? सर, ये माहौल तो बहुत गंभीर बात है जो आपने प्रश्न किया। पटवारी को एक ऑफिस में घुसकर जहां कैमरे लगे हुए थे और खुले रूप से उन्होंने धौंस दी है, और जो पटवारी ने एक अच्छा काम किया था कि जो भगवान की मंदिर की जमीन थी उस पर नगर पालिका दादागिरी से दुकानें बनाकर अपने
उसको नगर पालिका को बनाकर बेचने का करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का प्लान था, उसको उसने रोका है। पटवारी इस बात के लिए बढ़े और निश्चित हम पटवारी के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है और जब मौका आएगा तो पटवारी साथ हम खड़े रहेंगे। परंतु जो कंट्रोलर अफसर है इस तरीके से बयान नजर आते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी करेंगे तो ये गलत बात है। वरिष्ठ अधिकारी जो कंट्रोलर अफसर है उसको कार्रवाई करना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए। पर ये सब मंत्री जी के संरक्षण में ऐसा हो रहा है, अधिकारी बिल्कुल अनजान बन जाते हैं और अधिकारी को कोई मतलब ही नहीं, जैसे मेरे पटवारी के साथ कुछ हुआ ही नहीं। पर इस गुंडागिर्दी, बहुत बड़ी गुंडागिर्दी हो रही है। और जो मंडलम है, जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वो मैं तो कह रहा हूँ सारे मंडलम के पदाधिकारी एक सूत्र कार्यक्रम चल रहा है भ्रष्टाचार करना और इसका जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। आप भी क्या इन पटवारियों से आपकी भी बातचीत हुई? पटवारियों के अंदर की नाराजगी क्या है? ज्ञापन दे दिया उन्होंने, वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत कर दी, लेकिन मामले में तहसील कार्यालय जहां कैमरे लगे हुए हैं, आखिर प्रशासन क्यों जांच नहीं करता? पटवारी गलत है तो बताए, भाजपा नेता गलत है तो उनके ऊपर एफआईआर करे, लेकिन मामले में सिर्फ एक ही जवाब तहसीलदार का आता है कि वरिष्ठ अधिकारी बोलेंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। सत्यनारायण जी, कांग्रेस भी ऐसे में खामोश क्यों है? सर, कांग्रेस बात कर रही है और भी अगर आपकी बात है तो हम इस बात को संज्ञान लेंगे और प्रदेश स्तर पर उठाएंगे। भाई हमारा कहना है कि अधिकारी को या तो पटवारी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, या फिर जो धमकाने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्ष है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दोनों में एक चीज तो हुई ना, या तो पटवारी गलत है या फिर अध्यक्ष गलत है। अभी देखा गया कि मंत्री के साथ अधिकतर फोटो खिंचाने में रतनगढ़ का मामला आया, जहां के उपाध्यक्ष नगर पालिका के और पूर्व सभापति, अभी वर्तमान सभापति है राजन जी मुंदड़ा, वो दोनों का सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण का खेल चल रहा है। मामले में प्रशासन ऐसे तो गरीबों के अतिक्रमण तो जेसीबी लेकर चला देता है, लेकिन मामले में अभी कई दिन बीत गए, अब बेदखली का आदेश हुआ है। इसमें क्या लग रहा है, भाजपा के लोग इस तरह का खेल कर रहे हैं? मामा शिवराज जो है वो जेसीबी लगाकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, रतनगढ़ क्षेत्र में तस्वीरें कुछ और ही कह रही है। सर, अतिक्रमण की बात करें तो पूरे तहसील में एक भय बना हुआ है, चाहे सिंगोली तहसील का मामला, चाहे रतनगढ़ टप्पे का। इसमें सबसे मुख्य जो दोषी हैं वो रतनगढ़ के तहसीलदार और सिंगोली के तहसीलदार हैं। इस तरीके से करते हैं और उसके बाद लोगों को डराते धमकाते हैं। उनका अगर उल्लू सीधा नहीं होता है तो वो उनके लिए ऐसी कार्रवाई के प्रेरित करते हैं। जो हुआ वो सारा संज्ञान में हुआ तहसीलदार के, चाहे वो जमीन की रजिस्ट्री, उसका नामांतरण हुआ, चाहे सारे प्रकरण हुए, तो उसको उसी समय रोकना चाहिए। और अगर नीतिगत रुक जाता तो आज दिन ये मौका नहीं आता। पर कुल मिला के जो आज वो मोनिका जैन भी है वहां तहसीलदार, वो क्या है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। ओम प्रकाश सकलेजा जैन है, वो जैन है, और कलेक्टर जैन है, उसको कोई बिगाड़ नहीं पाया, खुले रूप से गुंडागिरी कर रहे हैं। अब क्या लगता है कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर, खास मुद्दे जावद विधानसभा में चुनाव को लेकर आम जनता के बीच क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दे को लेकर कांग्रेस जाएगी? सर, सबसे पहला मुद्दा तो हम किसानों के जो अत्याचार हुआ है। आज 7,000 बीघा जमीन बड़ी गवाही की है। आज 50 सालों से वहाँ कार्य कर रहे थे, 50 सालों से किसान खेती कर रहे थे, डेवलपमेंट कर लिया, कुएं खोद दिए, उसकी बेदखल कर दिए। आज केशवपुरा का मामला, तालाब है, तालाब बनता था वहाँ, लोगों के उपयोग में आते, किसान खेती के पानी का उपयोग लेते थे, उसको आज उनके नाटा वाटा या मित्र कंपनी है उसको आवंटन कर दिया। सागराना देखो आप, 100 बीघा जमीन जो अरबों खरबों की रूप है। ये कुल मिला के जो भ्रष्टाचार के लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आज जो जितना है प्रशासन का, चाहे थानेदार हो चाहे तहसीलदार हो, तो इनमें जो भ्रष्टाचार है, आम जनता किसी भी परिस्थिति में बिना पैसे काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल सुरेआम से गुंडे, और उसका संरक्षण ओम प्रकाश सकलेचा को है, सकलेचा का है। इसलिए आज पटवारी हो, तहसीलदार हो, गिरदार हो, पुलिस हो, ये सारी किसानों की और मजदूर गरीबों का नुकसान कर रही है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। आप 18 सालों में हिसाब बात, 18 सालों में रुपया काम नहीं हुआ, इतिहास से बता नहीं सकता है। केवल बड़ी बड़ी बातें करना, किसानों की जमीन समेटना, इसके अलावा कोई काम नहीं बचा उन्हें। क्या लगता है जावद में कितने वोटों से क्या विजय होगी कांग्रेस की, या फिर गुटबाजी का कांग्रेस शिकार हो जाएगी? सर, गुटबाजी इस बार मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि गुटबाजी है ही नहीं। पहली बात, मांगने का अधिकार सब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी? बिल्कुल आदरणीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन दोनों के नेतृत्व में चुनाव होगा और 100% जावद इस बार फतेह होगी, चाहे कुछ भी जतन कर ले ओम प्रकाश। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। कितने पार? 150 सीटें। भाजपा इस बार 200 का नारा भूल गई। 100 मतलब सपने में आएंगे 200, मतलब उनकी सीटें 50 से 60 नहीं आ रही है। आरएसएस खुद कह रही है, हम नहीं कह रहे, पूरा मीडिया चिल्ला रहा है कि 60 सीटों में सिमट जाएगी। इस बार जो स्थिति बनेगी वो कर्नाटक वाली स्थिति बनेगी और बिल्कुल इन बेरुपयों को इस बार जनता ने मन बना लिया, कर भेजेगी। जैसा कि हमारे साथ में कांग्रेस के नेता सत्यनारायण पाटीदार इस बार से इन्होंने कहा कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जावद में जो गुटबाजी को लेकर तस्वीर आ रही है उसको लेकर इनका स्पष्ट कहना है कि जिसको टिकट मिलेगा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही जनता वोट देगी। इस बार एकजुट होकर मंत्री के क्षेत्र में भाजपा का जो गढ़ माना जाता है उसके भेदने का प्रयास किया जाएगा। देखना होगा, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस घर घर जा रही है, गांव गांव जा रही है, दस्तक दे रही है, मंडलम में जाकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जावद में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, प्रदेश में किसकी सरकार बनती है?